हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इवोल्यूशन के जीवन की उत्पत्ति चैप्टर को ख़त्म करेंगे, जिसमें हम सपोर्टिव स्टडीज़ देखेंगे कि किस प्रकार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, बायोकेमिकल जो इवोल्यूशन की जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार इस चीज़ को प्रूव करती है कि जीवन की उत्पत्ति ये बायोकेमिकल चेंजेस के द्वारा ही, केमिकल एलिमेंट्स में इंटरेक्शंस के द्वारा ही हुई है। Evidence supporting biochemical origin of life. Many scientists believe that if life could evolve by chemical reactions naturally in oceans, then it should be possible to produce it in laboratory. पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर कोई भी नेचुरल घटना होती है उसका हम रिपीटिशन कर सकते हैं। अब जो लेबोरेटरीज है, जो शोधशालाएं हैं, उनके अंदर वैज्ञानिकों ने फिर से इसको रिपीट करने का सोचा। तो इसमें एक वैज्ञानिक थे मिलर, डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट इन विच कंडीशंस ऑफ प्रिमिटिव अर्थ कुड बी रिएक्टेड। हेराल्ड यूरे के शिष्य थे मिलर। उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सेम वैसी वातावरणीय दशाएं क्रिएट करने की कोशिश की जो ओपेरिन ने अपनी बुक में प्रिमिटिव अर्थ के संदर्भ में बताई थी। ही बॉइल्ड वाटर इन ए फ्लास्क टू प्रोड्यूस स्टीम which was directed into a large chamber in which methane, ammonia, hydrogen and water vapors could be subjected to electric spark। यहाँ इन्होंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं। वातावरणीय प्रारंभिक दशाओं में हाइड्रोजन चूँकि सबसे ज़्यादा थी, उसके अलावा यहाँ पे मेथेन सबसे ज़्यादा थी, अमोनिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी और साथ में हॉट वाटर वेपर H2O और साथ में इलेक्ट्रिक स्पार्क, क्योंकि उस समय तड़ित या बिजली, क्योंकि मूसलाधार बारिश होती थी तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क भी बहुत ज़्यादा था। तो ये प्रारंभिक एलिमेंट है, उसने एक फ्लास्क के अंदर तैयार किया। दी रिजल्टेंट मटेरियल वाज कूल टू ऑब्टेन लिक्विड मटेरियल। उसके बाद में उन्होंने कुछ समय के लिए उसे साइड में रख दिया ताकि जो भी पदार्थ बने वो ठंडे होके हमें देखने को मिले। Amino acid like glycine, alanine, aspartic acid were formed in cooled liquid। यहाँ पे अमीनो एसिड तो बन गए हैं जिसमें ग्लाइसिन है, एलानिन है, एस्पार्टिक एसिड इत्यादि सब देखने को मिलते हैं। आगे सेम एक्सपेरिमेंट कुछ और वैज्ञानिकों ने किए और उन्होंने समान अमीनो एसिड को प्राप्त किया। इसमें से एक और नाम आता बहादुर। उन्होंने सेम अमीनो एसिड ऑल अमीनो एसिड प्राप्त किए और उसमें उन्होंने क्या किया, पैराफॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया और फेरिक क्लोराइड को मिक्स किया और साथ में सनलाइट को इसमें एक्सपोज करवाया। तो उन्होंने देखा कि लगभग सभी प्रकार के अमीनो एसिड प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद लोए, ईस एंड मैरकम हीटेड लिक्विड हाइड्रोजन साइनाइड एंड एक्वस अमोनिया एंड ऑब्टेन अमीनो एसिड। इन्होंने अब क्या है वेरिएशन किए कुछ और वैज्ञानिकों ने। उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड और जलीय अमोनिया है उसको भी मिक्स करके और अमीनो एसिड्स को प्राप्त किया है। एबल्सन मिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टुगेदर एंड एक्सपोज द मिक्सचर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इन्होंने चेंज किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ में एक्सपोजर दिए। तो यहाँ पे भी ग्लाइसिन, एलानिन, सेरिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इत्यादि प्राप्त किए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बार बार ये दिखाता है कि किस प्रकार प्रारंभिक जो वातावरण है उनसे अमीनो एसिड बन सकते हैं और बाद में अन्य एलिमेंट्स का भी निर्माण हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं प्रोटीन फर्स्ट हाइपोथेसिस। प्रारंभ में कौन सा एलिमेंट फर्स्ट बना है ये हमें पता नहीं है, हम केवल अनुमान या हाइपोथेसिस दे रहे हैं। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट अमीनो एसिड वर फॉर्म्ड इन द ओशन, बट कुड दीज अमीनो एसिड्स आल्सो पॉलीमराइज टू फॉर्म microspheres? This could have happened in three possible conditions if amino acids are dehydrated and heated। सबसे पहले अगर अमीनो एसिड हैं उनको डिहाइड्रेट किया जाए और गर्म किया जाए तो दोनों ही स्थितियाँ पॉसिबल थी वहाँ।
इफ अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन क्ले, तो ये सोचने वाली बात है कि वहाँ पे ये होगा कि नहीं होगा। इफ अमीनो एसिड रिएक्टेड विद साइनाइड और फॉस्फोरस कंपाउंड, तो ये भी पॉसिबिलिटी वहाँ देखने को मिलती है। तो ये प्रोटीन फर्स्ट हाइपोथेसिस है, उसके बारे में एक अनुमान हम देख रहे हैं। उसके बाद में सिडनी फॉक्स 1957 आफ्टर हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ 20 एमिनो एसिड कुड प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड, उन्होंने ये प्रूव किया कि अगर हम अमीनो एसिड्स को अगर हम हीट दें तो उनसे पॉलीपेप्टाइड्स बनाए जा सकते हैं। तो प्रारंभिक जो आदिम समुद्री ये जल था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो नेचुरली ये घटना वहाँ हो सकती थी। These pairs or polypeptides were similar to coacervates which were called proteinoids। अब यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड्स है जिसमें प्रोटीन पाया जा रहा है, जिसको इन्होंने प्रोटीनोइड का नाम दिया गया है। कोइजरवेट्स है वो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, जबकि ये प्रोटीनोइड्स है वो मुख्य रूप से प्रोटीन से बने हैं। माइक्रोस्फीयर्स एक्सिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, जो सिडनी फॉक्स ने इन जो छोटी छोटी संरचनाएं जो है प्रोटीन की माइक्रोस्फीयर्स नाम दिया था, वो कुछ कुछ कोशिकाओं जैसी घटनाएं दिखाती है, जैसे कि फ्यूजन, यानी कि इनमें टूटना और टूट के नई कोशिका की तरह कार्य करना जैसी घटना देखने को मिली। दे आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर ऑफ नॉन फैटी मेम्ब्रेन एंड दे कैन प्रोड्यूस एटीपी टू ऑब्टेन एनर्जी। एटीपी का यूज या कंजम्पशन अगर कहीं हो रहा है तो ये एक कोशिका की घटना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फैटी लेयर नॉन फैटी मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है माइक्रोस्फीयर, जबकि यहाँ कोइसरवेट्स जो है ये प्रोटियोबाइंट्स है उनके अंदर हम देखते हैं कि वो फैटी मेम्ब्रेन से लेयर्ड होते हैं। स्टीनमैन एंड मर्सर conducted experiment and found that formation of peptides could be stimulated by other peptides and acted as enzyme। तो यहाँ उस समुद्र के अंदर करोड़ों अरबों की संख्या में इस तरीके की संरचनाएं, पेप्टाइड्स है, कोएसरवेट्स है, माइक्रोस्फीयर्स है, वो बन रहे थे और एक दूसरे के लिए वो एंजाइम की तरह रिएक्ट कर रहे होंगे, ऐसा स्टीनमैन एंड मर्सर ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। तो इस प्रकार हम इस प्रारंभिक जो वातावरण था जिसमें जो जीवन था उसकी संकल्पना जो थी बायोकेमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसको हमने समझा है और ये प्रूव किया है। फिर लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि आरएनए जो है वो आनुवंशिक पदार्थ था, परंतु मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रारंभिक वातावरण में अमीनो एसिड्स के द्वारा प्रोटीन का निर्माण सबसे पहले हुआ होगा और इसमें कोई संशय या कोई आशंका नहीं है कि प्रथम बार जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति हुई है, जीवन बना है, वहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन से ही वो उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्मोजोइक थ्योरी जो थी, जहाँ अंतरिक्षीय जीवन के द्वारा पृथ्वी पे जीवन लाया गया, एलियन सभ्यताओं के द्वारा जीवन लाया गया, तो वो संभावना हो भी सकती है लेकिन उसकी चांसेस कम है। तो हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रीड मोर एंड मोर।